बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इरशाद हुसैन आयुर्वेदा सन्यासी आज एक नए पौधे के हवाले से जानते हैं, पहचानते हैं और उसके बारे में देखते हैं कि ये इंसानी ज़िंदगी के लिए या आपकी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। चलिए सबसे पहले आपका तारफ़ करवाता हूँ इस पौधे से। ये शायद आप लोगों ने ये पौधा सड़कों के किनारे, नदी नाले के किनारे ज़रूर देखा होगा। कभी आप अपने पाँव के नीचे इसको रौंदते हुए चले जाते हैं, लेकिन इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले इसका नाम और इसकी पहचान। ये हिंदी ज़ुबान में इसको हम निरगुंडी कहते हैं और जो हमारी लोकल लैंग्वेज जो हमारे पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल की जाती है उसमें इसको संभालू कहा जाता है। तो ये इसके पत्ते मैं आपको दिखा रहा हूँ, ज़रा गौर से देख लें कि इसके पत्ते किस तरह के होते हैं। इसको अगर बॉटनिकली इसका नाम जानने की कोशिश करें तो इसे बॉटनिकली कहा जाता है वाइटेक्स निगुंडो, और इसे 5 लीव चेस्ट भी कहा जाता है। यानी इसके 5 एक टहनी के ऊपर 5 पत्ते होते हैं। तो ये इसकी पहचान है जो मैंने आपको करवा दी है। चलिए अब जान लेते हैं इसके फ़वाइद कि इसके फ़वाइद क्या है। तो सबसे पहले इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये है कि ख़ास तौर पे वो ख़वातीन, मेरी वो माएँ बहनें जो अक्सर शिकायत करती हैं कि हमें जब मेंसेस आते हैं तो कम आते हैं, या कभी कहती हैं कि जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द के साथ आते हैं, तो उसमें आप इसका अगर इस्तेमाल करेंगी तो आप सदा और हमेशा के लिए इस बीमारी से बाहर आ सकती हैं अगर आप इसके पत्ते इस्तेमाल करें। इसका तरीक़ेकार इस्तेमाल करने का सबसे पहले वो समझा देता हूँ कि इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले ये देखें कि इसके अगर आप 4 से 5 पत्ते लेते हैं और तकरीबन 600 ग्राम पानी के अंदर इसको उबाल के, तो जब बच जाए आपका 150-200 ग्राम पानी, तो तब आप उसका जो कावा और जो काढ़ा वो आप इस्तेमाल करें तो आप हमेशा के लिए इस मर्ज़ से बाहर आ सकते हैं। इसके साथ अगर आप बीज भी इस्तेमाल करना चाहें तो 2 ग्राम से लेके 3 ग्राम तक सुबह और शाम 2 टाइम लें, तो इससे आपको इस मर्ज़ से निजात मिल सकती है। इसमें एक और इसके जो बेनिफिट में जो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है वो ये है कि बाज़-औक़ात मेरे वो भाई जो ऑफ़िस में बहुत काम करते हैं, ज़्यादातर कंप्यूटर के आगे बैठते हैं, या वो मेरी बहनें जो बैंक में काम करती हैं या किसी भी शोबे में काम करती हैं, उनकी कमर में दर्द रहती है और मुख्तलिफ़ किस्म के पेन किलर खा खा के उनके मैदे ख़राब हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि जनाब जब तक मैं कोई पेन किलर ना खा लूँ तो तब तक मुझे आराम नहीं आता। तो उनके लिए ये पौधा बहुत ज़बरदस्त है, इतना ज़बरदस्त है कि सारी ज़िंदगी के लिए उनकी कमर की दर्द ठीक हो सकती है। उसमें आपने क्या करना है कि इसी तरह आपने 4 से 5 पत्ते इसी तरह 600 ग्राम पानी में उबालने हैं, और उबालने के बाद वो जो काढ़ा बचेगा वो आपने पीना है। साथ में अगर आप इसके बीज भी इस्तेमाल करना चाहें तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके एक और बेनिफिट में एक बड़ा ज़बरदस्त बेनिफिट इसका ये है कि अगर खुदा न खास्ता किसी बच्चे, अमूमन वैसे ये बच्चों में बीमारी बहुत ज़्यादा होती है कि गले के अंदर जो टॉन्सिल्स हैं वो बढ़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, उसमें भी आप इनके पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इनके पत्तों को आप उबाल के तो उसके गरारे किए जाएं तो आपके गले के जो टॉन्सिल्स हैं वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। इसमें एक और बड़ा ज़बरदस्त बेनिफिट कि अगर आप समझते हैं कि आप सर्दी है, ज़ुकाम लग गया है, या आपको कोई एलर्जी आपको हो गई है, यानी आप ये समझते हैं जिसे हम साइनस कहते हैं, वो अगर आपके को मसला इस तरह का बना हुआ है तो तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तब भी आपका सर्दी, ज़ुकाम, बलगम, रेशा, केरा, ये सब चीज़ें इसके इस्तेमाल करने से ख़त्म हो जाती हैं, और हर किस्म की जो एलर्जी है वो आपकी दूर हो सकती है। आपको डस्ट एलर्जी है, आपको कोई भी एनीवन, आपको किसी किस्म की भी एलर्जी है, वो आपकी इसके इस्तेमाल से दूर हो सकती है। इसके अलावा एक और इसका बेनिफिट वो भी शेयर कर देता हूँ, और वो बड़ा ज़बरदस्त और बाकमाल है। ख़ास तौर पे वो मेरे भाई बहन जो ये शिकायत करते हैं कि जनाब हमारा हाजमा बहुत कमज़ोर है और हाजमे का निज़ाम बहुत ही बुरा है, कोई भी चीज़ खाते हैं हज़म नहीं होती है, पेट फूल जाता है, सुबह कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो उसमें भी ये बड़ा ज़बरदस्त लाभ करता है।
लाभ ये हिंदी का लफ्ज़ है, लाभ का मतलब होता है आपको फ़ायदा देता है। तो उसमें आपने क्या करना है कि अगर आप समझते हैं कि आपका हाजमा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और पंजाबी में अक्सर एक हम मिसाल देते हैं कि लक्कड़ लोया खाया हज़म, अगर आप ये चाहते हैं कि आपने लकड़ी और लोहा भी खाया तो वो भी अगर आपको हज़म होना शुरू हो जाए तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने का जो तरीक़ाकार वो ये है कि इनके 3 से 4 पत्ते ले लें, उसका कावा तैयार करें और थोड़ा सा अदरक, अगर उसमें अदरक डाल के उसका कावा बना के आप सुबह और शाम 2 टाइम पीते हैं तो आपका हाजमा, यानी अगर आप समझते हैं कि इनडाइजेशन जिसे हम कहते हैं उसकी तकलीफ़ है, तो वो आप इसके इस्तेमाल करने से आपकी वो वाली तकलीफ़ दूर हो सकती है। इसके अलावा आप समझते हैं कि आपको किसी भी फूड एलर्जी जिसे हम कहते हैं वो आपको हो गई है, तो वो भी आप इससे अपनी दूर कर सकते हैं। कई लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि जनाब हमें तो दूध ही हज़म नहीं होता, हम तो दूध ही नहीं लेते, तो उसमें आप इस पत्तों का इस्तेमाल करें या इसके बीजों का इस्तेमाल करें, तब भी आपकी फूड की एलर्जी ये भी दूर हो सकती है, दूध की एलर्जी ये भी आपकी दूर हो सकती है। इसके अलावा ये जिगर के अमराज में भी बहुत ज़बरदस्त काम करता है। अगर आप समझते हैं कि आपके जिगर में कोई मसला बन गया है, और ख़ास तौर पे वो इशू जिसे हम इंग्लिश में असाइटस कहते हैं, हिंदी में से हम जलोदर कहते हैं, यानी पेट के अंदर पानी का पड़ जाना। अगर आप समझते हैं कि आपके जिगर के अंदर कोई ऐसी ख़राबी आ गई है जिसकी वजह से आपके पेट के अंदर पानी यानी असाइटस का इशू आ रहा है, तो तब भी आप इसको इस्तेमाल करें। जैसे ही आप इसको इस्तेमाल करेंगे आप देखिएगा कि दिन ब दिन आप बेहतरी की तरफ चले जाएंगे, और ये पौधा आपके नदी नालों के किनारे आपको मिल जाएगा। अगर आप ये समझते हैं कि इस पौधे तक आपकी रसाई मुमकिन नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि पंसार से इसके बीज भी मिल जाते हैं, जो अगर उसका नाम यहाँ पे जो पंसार वाले जो जानते हैं वो भी नाम आपको मैं बता देता हूँ, उसे कहते हैं तुख़्मे संभालू। तो ये संभालू का पौधा है, यानी अगर इसको हिंदी में देखें तो निर्गुंडी कहा जाता है। तो इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द, पेन, यानी आपकी दर्दों में बहुत ज़्यादा शिद्दत है, आप समझते हैं कि आपके बॉडी में आर्थराइटिस का इशू है, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस या इससे रिलेटेड किसी किस्म की भी दर्द है, तो तब भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके बॉडी के जितनी जो डीप वेन्स होती हैं ये उसको खोल देता है, और जैसे ही खून चला तो आपकी दर्द कम हुई। दर्द का मतलब यही होता है कि कहीं आपका ब्लड रुके, तो रुकने का मतलब दर्द। तो जैसे ही आपकी डीप वेने ये वाला पौधा खोलेगा तो आप राहत महसूस करेंगे। अगर आप समझते हैं कि आर्थराइटिस में आपके घुटनों के ऊपर सूजन आ गई है, तो तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीक़ाकार क्या है कि इनके 4 या 5 या 6 पत्ते ले लें, लेके उसको गर्म करें और जहां आपके घुटनों में दर्द तकलीफ़ है वहां उसको बांध दें, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि 3 से 4 दिन लगेंगे आपको, और आपके आर्थराइटिस या आपके घुटनों की जो सूजन है वो ऐसी दूर होगी कि कभी ज़िंदगी में आपको ये कभी मर्ज़ बना ही नहीं था। तो इसके अलावा एक और इसका बेनिफिट ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से वो शेयर कर देता हूँ कि बाज़ औक़ात आफ्टर डिलीवरी कई ख़वातीन ये शिकायत करती हैं कि जी हमें दर्द बहुत ज़्यादा रहने लग गई है। तो उन माओं और बहनों के लिए मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो खुदारा इस पौधे का इस्तेमाल करें। बाज़ औक़ात पंजाबी में कहते हैं कि जी बच्चा पैदा होने के बाद हवा लग गई, तो वो हवा लगना, उस मामले में भी आप इस पत्ते का या इसके बीजों का इस्तेमाल करें तो सारी ज़िंदगी के लिए आपका ये वाला रोग ठीक हो सकता है। उसके अलावा आप समझते हैं कि आपको फोड़े फिंसी का मामला बना हुआ है, वो भी इससे ठीक हो जाता है। एक और इसका बेनिफिट वो है कि खुदा न खास्ता अगर आपको कोई चोट लग जाती है, और चोट लगने के बाद आप क्या करते हैं कि टेटनस का एक टीका लगता है कि आपकी कोई इन्फेक्शन या कोई ऐसे जरासीम आपकी बॉडी में ना जाएं। तो अगर खुदा न खास्ता आप किसी ऐसे एरिए में जहां आपको टेटनस का टीका अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि इसका कावा या इन पत्तों का रस वो निकाल के आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको टेटनस के टीके की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा एक और इसका बड़ा ज़बरदस्त बेनिफिट है, जिसे हम कहते हैं कि जी किसी खुदा न खास्ता किसी बच्चे को या बड़े को पोलियो की शिकायत बन गई है, तो पोलियो में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी डीप वेंस को खोल देगा। इसके अलावा ख़ास तौर पे मेरे वो भाई जो शैटिका एक मर्ज़ है जिसे हम हिंदी ज़ुबान में गिरदरसी भी कहते हैं और यहाँ पे इरकुन निसा भी कहा जाता है,
तिब्बी यूनानी वाले ये वाला नाम इस्तेमाल करते हैं, उसमें आपको क्या करना है, अगर खुदा न खास्ता आपको ये वाला मसला बना हुआ है तो तब भी आप इसके पत्तों को इस्तेमाल करें, इसके बीजों को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह मेरे मालिक ने चाहा तो आपको इससे भरपूर फ़ायदा होगा। इसके अलावा ये इससे हम कहते हैं वात शामक, यानी वायु को दूर करने वाला। तो खुदा न खास्ता आपके बॉडी में कहीं भी दर्दें हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन अक्सर शिकायत कर देती हैं कि जनाब हमारे कंधों में दर्द आती है, हमारी गर्दन में दर्द रहती है और हर वक्त पेन महसूस होती रहती है। तो उसके लिए बहुत सारी पेन किलर्स जो हैं मार्केट में जो अवेलेबल हैं एलोपैथ की, वो इस्तेमाल करती रहती हैं। टांगों में दर्द रहती है। तो इस तरह की जितनी भी दर्दें हैं आपकी बॉडी के अंदर, तो उसको भी दूर करने के लिए ये वाला पौधा बाकमाल है, आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे कि आपको किसी ने कोई चीज़ बताई थी, आप ये इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह मुझे अपनी दुआओं में याद करें। तफसील इसकी बहुत लंबी है लेकिन वक्त बहुत कम है। इंशाल्लाह फिर कभी इस टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।